which is actually moving coil galvanometer. Moving coil गैल्वानोमीटर। देखो नाम में ही है, कॉइल कैसा है हमारा, मूविंग, और गैल्वानोमीटर मेनली काम क्या है इसका, करंट को डिटेक्ट करना, डिटेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, ये डायरेक्शन भी देने के लिए मदद करता है। सो अभी तक हमने देखा है व्हेन अ कॉइल इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, when a current carrying coil is placed in magnetic field, क्या होगा बोलो। Sir, coil will rotate. क्यों रोटेट होगा, Sir, since it will experience torque. force that is which leads which results in torque acting on the coil ठीक है। हमने देखा है कि इस प्रकार की अगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें हमारा कॉइल है, तो सपोज यहाँ पर इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, ये हमारा N है, एक S है। मैग्नेटिक फील्ड, करंट, करंट मतलब L की डायरेक्शन, तो आपको पता है फोर्स लगता है B I इंटू L क्रॉस B। तो देखो L क्रॉस B अगर यहाँ पर करते हो तो दिस फोर्स विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, वैसे ही राइट साइड में ये B की डायरेक्शन फिक्स है, ठीक है। करंट अभी इस डायरेक्शन में आएगा, तो ये L क्रॉस B यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन। सो अब देखो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स will be same on both the arc, but they are not collinear. Hence, even though net force is 0,
नेट टॉर्क विल नॉट बी जीरो। क्या याद है क्या? सही है। सही है क्या? देखो फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम, ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम होने के कारण नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, बट दे आर नॉट कोलिनियर। एक फोर्स अगर हम इनको नाम दे रहे हैं ए बी सी डी, एक ए बी पर एक्ट हो रहा है तो एक सी डी पर एक्ट हो रहा है, ठीक है। सो दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस और हेंस यहाँ पर टॉर्क एक्ट होगा। जो टॉर्क आप दे सकते हो, कितना रहेगा टॉर्क? ये रहता है हमेशा आर क्रॉस एफ। आर मतलब डिस्टेंस आ जाएगा एल और एफ रहेगा यहाँ पर बी इंटू एल इंटू बी, सॉरी आई इंटू एल इंटू बी। इसे ए कहना पड़ेगा या बी कहना पड़ेगा। सो ये आ जाएगा आई इंटू ए इंटू बी, फिर आप लिखते हो आई इंटू एम इज एम और ये बी हो जाएगा। सो इस टॉर्क के रिलेशन को वेक्टर क्वांटिटी में आप लिखते हो एम क्रॉस बी। क्या सही है? यस सर। ठीक है। और स्केलर फॉर्म में इसे लिखेंगे हम एम इंटू बी, दैट इज आई इंटू ए इंटू बी। ठीक है। इफ there are n number of turns, then torque equal to NIAB। सही है। सो अब हम कहेंगे the same principle is used in moving coil galvanometer ठीक है, where uniform radial magnetic field is obtained using horseshoe magnet। ठीक है, with large number of turns। अब देखो यहाँ पर ये जो हमारा टॉर्क हमने लिखा है, कितना है टॉर्क? NIAB। इसमें से वैरी क्या होगा?
N is number of turns. A is area of coil. B is magnetic field, strength of magnetic field, and I is current flowing in the loop. So देखो यहाँ पर आप आराम से कह सकते हो कि सर देखो ये जो टॉर्क है ना, इट डिपेंड्स ऑन करंट, क्योंकि एक बार वर्किंग कंडीशन आ गई, ठीक है, एक बार वर्किंग कंडीशन आ गई तो एक्सक्यूज मी, लूप का एरिया, मैग्नेटिक फील्ड एंड लूप के नंबर ऑफ टर्न्स ये फिक्स रहेंगे. सो दिस टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू करंट. फिर आप क्या करते हो, देखो हम एक डायग्राम निकालते हो. ये नॉर्थ पोल रहेगा, ये साउथ पोल रहेगा. रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होने के कारण यहाँ पर ये फील्ड यूनिफॉर्म रहेगी. अब यहाँ पर एक स्पिंडल के ऊपर यहाँ पर ही इस प्रकार से हमारा कॉइल वाउंड रहेगा. ठीक है, और ये कॉइल जो है ना, ये इस प्रकार से एक एक्सेल पर या स्पिंडल पर आप वाउंड करके रखोगे. सो इसके आर्म के ऊपर फोर्स लगेगा तो ये घूमेगा, ये घूमेगा तो इसके ऊपर बेसिकली टॉर्क एक्ट होने वाला है. अब आप क्या करते हो, इस अपवर्ड पॉइंट को एक टॉर्शनल स्प्रिंग कनेक्ट करते हो. टॉर्शनल स्प्रिंग का सिंपल एग्जांपल आपको देना है तो कारपेंटर के पास वो टेप रहता है, देखा है क्या आपने? आप खींचते हो, छोड़ देते हो तो वो हो टेप सर. वापस चला जाता है, होता है ऐसा? यस सर. यस सर. तो उस प्रकार की अरेंजमेंट यहाँ पर रहेगी कि वो टॉर्शनल स्प्रिंग क्या करेगा, इसको वापस ओरिजिनल केस में लाने की कोशिश करेगा. और जैसे नॉर्मल स्प्रिंग के लिए रिस्टोरिंग फोर्स होता है, लगे तो मैं आपको यहाँ पर लिखता हूं, एज a torsional spring is connected to coil, ठीक है, which provides restoring torque. ठीक है, जैसे फॉर स्प्रिंग जो फोर्स होता है इट इज माइनस के एक्स, फॉर टॉर्शनल स्प्रिंग ये टॉर्क रहेगा माइनस, ये कांस्टेंट रहेगा इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाई. ठीक है,
सो ये कॉइल जब रोटेट होगा ना तो हम इसको ना एक पॉइंटर के साथ जोड़ देते हैं, और यहाँ पर एक ऐसी हमारी बड़ी सी स्केल रहेगी। सो डिपेंडिंग ऑन इसका रोटेशन आप ये डिफ्लेक्शन मेजर करने वाले हो। सो देखो करंट फ्लो होगा, जो हम अभी कह रहे थे, एक बार ये सिस्टम बन गई गैल्वेनोमीटर की, से पिवोट जिसके ऊपर इट इज फ्री टू मूव, ये हमारा पॉइंटर रहेगा। ठीक है, और दिस इज सॉफ्ट आयन कोर टू इंक्रीज मैग्नेटिक फील्ड। सो देखो क्या होगा, जब करंट फ्लो होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पर टॉर्क एक्ट होगा NIAB, जिसके कारण ये घूमेगा। ये घूमेगा तो इसको अपोज करेगा टॉर्शनल स्प्रिंग। एक कंडीशन आ जाएगी, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन torque because of current in the loop is balanced by restoring torque provided by torsional spring, and hence you will write C into phi is equal to NIAB. अब देखो this deflection C N number of turns, A area, B magnetic field, C torsional constant, ये पूरा ब्रैकेट ही कांस्टेंट है। So this phi is proportional to I. क्या सही है? This deflection depends on current in the magnet, current in the loop या current in the circuit. और इस प्रकार से गैल्वेनोमीटर आपको करंट डिटेक्ट करने के लिए, मेजर करने के लिए मदद करेगा। अब दो चीजें यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं। क्या ये गैल्वेनोमीटर बाय डिफॉल्ट अगर आप सर्किट में कनेक्ट करोगे तो दो चीजें दिक्कतें हैं। एक, गैल्वेनोमीटर का खुद का रेजिस्टेंस है। मैं तुम्हें पहले इतना बताऊं, क्या इतना पार्ट ध्यान में आया? हाँ या ना? Sir, बोलो। sir, here in torsional spring torque, C is speed of light or another constant? C is torsional constant। जैसे यहाँ पर K है ना, स्प्रिंग कांस्टेंट, सो C को हम टॉर्शनल कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, ये स्पीड ऑफ लाइट वगैरह नहीं है बाबा। ठीक है, क्लियर है? इतना पार्ट अगर क्लियर है तो इस गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर एंड वोल्टमीटर करके कैसे यूज करते हैं, डायरेक्टली क्यों नहीं यूज करते, ये देखेंगे। ठीक है, चलो आगे जाते हैं।
जस्ट टेक। सो देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखनी, हमने ये देखा है क्या ऐसी अरेंजमेंट आपने कभी देखी है? Yes, sir. अब देखो, वोल्ट मीटर का काम क्या है बताओ? मेजर वोल्टेज। एमीटर का काम क्या है? Sir, to measure current. सो देखो, जैसे आपके घर में अगर दूध वाला आता है, वो आपको 1 लीटर दूध देता है, सो क्या वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट उसके क्वांटिटी को कुछ चेंज करता है क्या? सर बिल्कुल माइन्यूट लेवल में कुछ थोड़ा सा दूध उसके वो कंटेनर को लगा हुआ रहेगा, बट दैट विल बी वेरी मिनिमल। 1 ml अगर लगा होगा 1000 ml में, क्या सही है? सो वेरी एकदम माइन्यूट लेवल पर अभी अगर आप सोचोगे तो एक्चुअल अगर आप 1 लीटर दूध ले रहे हो तो जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के कारण आपको जो क्वांटिटी चाहिए उसको फर्क नहीं पड़ रहा है। सही है? Yes, sir. In similar way, we will we will want our actual value of current and voltage should remain unchanged even after connecting ammeter and voltmeter। क्या सही है क्या? हम यही चाहेंगे कि हमारा एक्चुअल सर्किट जो था ना, इस प्रकार से कैसा था एक्चुअल सर्किट? सर एक्चुअल सर्किट ऐसा था, रेजिस्टेंस, ये हमारा स्विच, ये सेल। सही है? ये अभी जैसा परफॉर्मेंस है वैसा का वैसा परफॉर्मेंस इवन आफ्टर कनेक्टिंग वोल्ट मीटर, इवन आफ्टर कनेक्टिंग एमीटर रहना चाहिए। क्या सही है? Yes, sir. सो देखो, इसलिए आप चाहोगे ये अगर करंट आए इस रेजिस्टेंस आर में से जा रहा है, ठीक है, तो आप यहाँ पर भी यही चाहोगे कि ये करंट आए आर में से जाए, इस V में से बहुत ही कम करंट जाना चाहिए। क्या सही है क्या? Yes, sir. आप चाहोगे कि मैक्सिमम करंट ये आर में से चला जाए, ठीक है? सो V का रेजिस्टेंस कम होना चाहिए या ज्यादा? देखो, आप क्या चाहोगे
इवन आफ्टर कनेक्टिंग वोल्ट मीटर एंड एम मीटर हमारा ये सर्किट पहले जैसे काम कर रहा था, जैसे रेजिस्टेंस के थ्रू आई करंट जा रहा था वैसा ही करंट जाए। अगर ये आई करंट इस रेजिस्टेंस आर में से जाना चाहिए तो वोल्ट मीटर के थ्रू जाने वाला करंट बहुत 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 कम रहेगा। क्या ये आपको ध्यान में आ रहा है? मैक्सिमम करंट 99.99% ये आर में से जाना चाहिए, बिल्कुल 0.01% ये वी में से जाना चाहिए। अब वी में से जाने वाला करंट कम, मतलब ये वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कम रहेगा या ज्यादा? इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा रहेगा। क्या सही है क्या? सिमिलरली अब देखो ये एम मीटर इस आर के साथ जोड़ दिया है। अगर ये आर एम मीटर का कुछ रेजिस्टेंस रहा तो मेरे सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, आर में कुछ तो ऐड हो जाएगा, तो मेरी करंट की वैल्यू V अपॉन आर प्लस एम मीटर का रेजिस्टेंस हो जाएगा। सो आप क्या चाहोगे कि एमीटर लगाने के कारण ये आई चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब इस एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत 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 कम चाहिए। यू विल वांट रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इज वेरी वेरी स्मॉल। क्या सही है क्या? आया क्या ये पार्ट? ध्यान में बोलो। अब देखो ये एमीटर एंड वोल्ट मीटर आर नथिंग बट अवर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को ही एमीटर एंड वोल्ट मीटर यूज करते हैं। बट सर यहाँ पर तो नंबर ऑफ टर्न्स है, वायर है, इस वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रहेगा। सो गैल्वेनोमीटर का खुद का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रहने वाला है, और इसके कारण हम गैल्वेनोमीटर को डायरेक्टली वोल्ट मीटर या एम मीटर करके यूज नहीं कर सकते हैं, हमें उसको थोड़े मॉडिफिकेशन के साथ यूज करना पड़ेगा। ठीक है, सो हम कहेंगे a galvanometer, a moving coil galvanometer can be used as voltmeter and ammeter with some modification। सर मॉडिफिकेशन क्यों करना है? दो चीजें हैं। एक, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ये बहुत सेंसिटिव है। दूसरा, इसकी रेंज बहुत शॉर्ट रहेगी। स्मॉल रेंज रहेगी and it has considerable resistance। ठीक है, सो इस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को जब आपको एमीटर करके यूज करना है तो आप a very very small resistance माइक्रो ओम का a very small resistance
is connected in parallel called as shunt resistance. And for voltmeter, a very large resistance is connected in series with galvanometer देखो इसके कारण क्या हो गया, वोल्टमीटर गैल्वानोमीटर के साथ बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोड़ दिया, ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस ये इंडिविजुअल से ज्यादा होता है। सो हमने ज्यादा जोड़ा है ना, तो एक्चुअली इस कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस आपने जो रेजिस्टेंस जोड़ा है उससे भी ज्यादा रहेगा। एमीटर में आपने पैरेलल में एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया, अब पैरेलल में ऐसा होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज स्मॉलर देन इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। सो आपने जो स्मॉल जोड़ा है उससे भी छोटा रेजिस्टेंस एमीटर का रहेगा और इसके कारण आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। ठीक है, एंड दीज आर कंडीशंस कि एक तो मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर बहुत सेंसिटिव है, उसकी रेंज बहुत छोटी है, ये छोटे से रेंज में आपको फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे देगा और साथ ही साथ इसका कंसिडरेबल रेजिस्टेंस है। ये दोनों तीनों के कारण आप मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर को डायरेक्टली एमीटर या वोल्टमीटर करके यूज नहीं कर सकते हो। क्या सही है? हाँ सर, बिल्कुल सही है। सो देखो, अब जब मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर को हम एमीटर करके यूज करेंगे तब क्या होगा। सो ये हमारा गैल्वानोमीटर रहेगा, उसका रेजिस्टेंस जी माना है, इसके अक्रॉस आप शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है, और ये टोटल मिलकर हमारा बन जाएगा एमीटर। तो हमारी देखो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। एक, यहां से जाने वाला करंट बहुत छोटा रहेगा IG, क्योंकि गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस कंपैरेटिवली ज्यादा है, छोटे से करंट में ये ठीक से डिफ्लेक्शन देगा। दूसरा, मैक्सिमम करंट एस के थ्रू चला जाएगा, एस की वैल्यू बहुत कम है, ओवरऑल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस इज स्मॉलर देन एस और इसके कारण ये जो कनेक्शन हम कर रहे हैं इसका रेजिस्टेंस बहुत बहुत छोटा रहेगा, स्मॉलर देन शंट रेजिस्टेंस। अगर आपको फील लेना है तो देखो, इसकी वैल्यू है 1 ओहम और इस जी की वैल्यू है 1000 ओहम। इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस मुझे बता दो। 1/RP इक्वल टू 1/1000 प्लस 1/1, एलसीएम आ जाएगा 1000, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस 1000, आरपी की वैल्यू आ जाएगी 1000/1001, दिस इज स्मॉलर देन 1। सो इससे भी छोटा, हमारे शंट रेजिस्टेंस से छोटा रेजिस्टेंस इस कॉम्बिनेशन का रहेगा। ओवरऑल एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत 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 छोटा रहेगा। क्या सही है क्या? देखो यहाँ पर हम लिख सकते हैं
let Rp be the resistance of combination therefore Rp की वैल्यू आ जाएंगी, जब दो रहते हैं आपको पता है ये क्या आती है, R1 into R2 divided by R1 plus R2। क्या सही है? And definitely this is smaller than S या almost equal to S। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर ऐसा हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट? As AC is very small, large current will flow through S and very small current will flow through galvanometer जिसको हम IG कहते हैं ना। मतलब हमारा जो दूसरा प्रॉब्लम था ना, ये छोटे से करंट में फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा था, वो भी यहाँ पर ओवरकम हो गया। सो सेंसिटिव स्मॉल रेंज ये भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, उसका रेजिस्टेंस ये प्रॉब्लम था ये भी सॉल्व हो गया। अवर मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर नाउ कैन बी यूज्ड एज एमीटर। क्या सही है? Yes, sir. ओके, सो क्या इस IG की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या हम? सो देखो टोटल करंट अगर I है, सो देखो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस S and G, that is shunt and galvanometer will be same। पैरेलल में है ना, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, इसलिए मैं लिखूंगा S से जाने वाला करंट IS into S इक्वल टू IG into G, बट मैं IS को टोटल करंट माइनस IG into S इक्वल टू IG into G लिख सकता हूँ। G की वैल्यू IG की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी IG की वैल्यू? I minus IG into S upon capital G। अगर IG बहुत छोटा है तो इट इज सिंपली I into S by G। क्या सही है क्या? हाँ सर बिल्कुल सही है। ठीक है, सो ये दोनों हमारे बहुत बहुत काम के रिलेशन है। शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी और गैल्वानोमीटर के थ्रू जाने वाला करंट क्या आ जाएगा। एक पार्ट यहाँ पर और हम जोड़ देते हैं, विच इज अबाउट करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर।
जैसे हमने देखा था टॉर्क विच इज टॉर्शनल कांस्टेंट c इंटू डिफ्लेक्शन phi इक्वल टू NIAB, ठीक है। सो हमारा phi आया था, क्या आया था सर, NAB अपॉन C इंटू I, क्या सही है? अब देखो मैं दोनों साइड मैं ऐसा अगर लिखता हूँ phi बाय I इक्वल टू NAB अपॉन C, दिस इज डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट which is called as current sensitivity of galvanometer, ठीक है। और ऑब्वियसली अगर इसको आपको बढ़ाना है तो आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा सकते हो, एरिया बढ़ा सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, या सी को कम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। The most convenient way to increase current sensitivity is to increase by increasing number of turns, जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे उतना आपका गैल्वेनोमीटर ज्यादा सेंसिटिव बन जाएगा, सही है, बिल्कुल सही है। So with this we will stop today.